अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ के हवाले से इफ्तार की एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही ईज़ी है और झटपट मिनटों में हम इसे बना लेते हैं। बहुत कम इंग्रीडिएंट के साथ हम इसे ईज़िली बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलू और मटर और चिकन को बॉयल कर लिया था। एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया था, हाफ़ कप मैंने मटर लिए थे और हाफ़ कप भी मैंने जो है वो चिकन लिया था। इसको इस तरह से श्रेड कर लिया था बॉयल करके। साथ ही मैंने जो है वो फ्रेश ब्रेड ले ली है। ब्रेड आपकी फ्रेश होनी चाहिए, 1-2 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो कचौरी है ये ईज़िली नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप चाहें तो चेडर भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो अपनी पसंद के मुताबिक। अब यहाँ पे एक बाउल में मैंने जो है श्रेड किया हुआ चिकन डाल दिया है, इसके साथ ही मैंने बॉयल किए हुए आलू डाल दिए थे और बॉइल्ड ही इसमें मटर भी डाल दिए हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, मसाले भी इसमें कोई ज़्यादा नहीं जाएँगे और 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। जस्ट ये 3 मसालों के साथ हम इसे बनाएँगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होती है। इसके साथ मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें जो है क्रीम डाल दी है। आप लोग चाहें तो फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने जो है वो इसमें कद्दूकस की हुई मोज़रेला चीज़ भी डाल दी है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमने ब्रेड का स्लाइस लेना है और इसको किसी भी कटर की मदद से इस तरह से गोलाई में कट कर लेना है। कोशिश कीजिए कि आपकी ब्रेड जो है वो कम से कम ज़ाया हो, लेकिन हम इसके किनारों को ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इसका हम ब्रेड क्रम्ब बनाएँगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया भी डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने एक कटोरी में पानी लिया था और पानी जो है वो ब्रेड के स्लाइस के दोनों तरफ जो है थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से हमने हथेली की मदद से लगा लेना है। फिर इसमें हमने फिलिंग रख देनी है। बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको ईज़िली झटपट मिनटों में तैयार कर सकते हैं, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से दूसरे स्लाइस को भी हमने दोनों तरफ से पानी हल्का-सा लगा लेना है। अब हमने इसके ऊपर रख के इसको अच्छे से प्रेस कर देना है और इसकी जो साइड्स हैं वो हमने पानी से अच्छे तरीके से सील कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से, ताकि हमेशा इसमें से निकले नहीं फ्राई करते हुए। अच्छे से इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे, तो देखिए एक कचौरी हमारी तैयार हो चुकी है। ना तो इसमें आपको आटा गूँथने की झंझट है, ना बेलने की, झटपट आप ये बना सकते हैं और आपके मेहमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे ये खाने के बाद और आपसे रेसिपी ज़रूर माँगेंगे। इस तरह से अब हमने बाकी स्लाइसेस को भी इस पानी लगा के रेडी कर लेना है, उसमें फिलिंग रखनी है और इसको अच्छे से साइडों से सील कर देना है पानी लगा के। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डीप फ्राइंग के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे आपने फ्लेम जो है वो हाई रखना है, स्लो नहीं रखना, उस तरह से ये तेल जो है ज़्यादा जज़ब कर लेगी। क्योंकि जस्ट हमने इसको कलर देना है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कुक हुई हुई हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सी कचौरी, ब्रेड कचौरी जो है वो फ्राई होके तैयार हो चुकी है। तो लीजिए मज़ेदार सी ब्रेड कचौरी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।